प्रियंका गांधी ने वास्तव में ही अच्छा कहा कि गहलोत सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं वजह एक हो तो बताएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इतनी सारी वजह दी हैं जिसे राजस्थान की जनता उनको बहुत पसंद करती है और पसंद करना भी चाहिए। ये भी जनता कह रही है कि अशोक गहलोत की सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार वापस धड़ल्ले से रिपीट होगी। इस बार जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों के साथ साथ जनता के दरबार में भी, जनता के गलियारों में भी एक ही चर्चा हो रही है और वो ये है कि इस बार कैसा नेता चुना जाए। नेता ऐसा होना चाहिए, प्रत्याशी ऐसे होने चाहिए जो क्षेत्र की समस्याओं को ग्राउंड लेवल पर समझ सके। इसीलिए सभी लोग फोकस करना चाहते हैं कि इस बार स्थानीय नेताओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, जिससे क्षेत्र का विकास अच्छे से हो सके। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के जनसेवक जनप्रतिनिधि अमरचंद मीना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं और वहां पर अमूमन ये समस्या नोटिस की गई है कि जो प्रत्याशी चुने जाते हैं जनसेवा के लिए, जिन्हें चुना जाता है, वो राजगढ़ से निकल कर आते हैं। लक्ष्मणगढ़ अभी भी अछूता रह गया। तो क्या वहां पर विकास ना होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि वहां से किसी प्रत्याशी को, स्थानीय नेता को मौका नहीं मिला? जी, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज तक जो मौका मिला है वो राजगढ़ से और रैनी से प्रत्याशी चुन के आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं को ही मौका दिया, लक्ष्मणगढ़ के प्रत्याशी को मौका नहीं दिया, जिससे कि लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे गांव, दूर दराज के गांवों में सड़कों की समस्या, लक्ष्मणगढ़ शहर के अंदर ड्रेनेज की समस्या, आए दिन लक्ष्मणगढ़ के अंदर जाम की समस्या रहती है, जिसके कि बाईपास का बहुत जरूरी है। इन सभी मूलभूत समस्याएं उस क्षेत्र की बनी हुई है। यदि मुझे पार्टी ने मौका दिया तो लक्ष्मणगढ़ का समुचित विकास, उसके साथ साथ रैनी और राजगढ़ का भी विकास समानता से किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि अगर आप वहां से आते हैं और आप जैसे नेताओं को मौका मिलता है जनता की सेवा का, तो क्षेत्र का विकास ग्राउंड लेवल पर होगा, क्योंकि ये वहां रहते हैं, इसलिए अच्छे से जानते हैं कि क्षेत्र के विकास में किन किन चीजों की, कैसी योजनाओं की आवश्यकता है। और ऐसे जनसेवकों को मौका अगर मिलता है तो वो सरकार की योजनाओं को भी धरातल पर उस क्षेत्र के रहने वाले हर व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि प्रियंका गांधी जी की अभी राजस्थान में रैली हुई, उन्होंने भी आगाज किया, तो उन्होंने अपने भाषण में गहलोत जी की सरकार की स्कीमों की तारीफ की थी, साथ ही ये भी बोला कि जनता के लिए ये उनका हक बनता है इन योजनाओं की सेवा लेना। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार अगर रिपीट होती है तो इन योजनाओं के संचालन के साथ साथ ऐसी और भी कई योजनाएं हैं जो धरातल पर आएंगी जनता के लिए। प्रियंका गांधी ने वास्तव में ही अच्छा कहा कि गहलोत सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं पब्लिक जनता को दी है, जैसे मुफ्त इलाज है, मुफ्त बिजली दवाइयाँ हैं, जी, और रसोई, जो इंदिरा रसोई योजना है, 8 रुपए में एक गरीब आदमी सम्मान से अपना पेट भरता है। ऐसी बहुत अच्छी योजनाएं गहलोत जी ने दी हैं और आगे भी सरकार रिपीट होगी तो और भी कल्याणकारी योजनाएं आती रहेंगी और जनता का उसका लाभ मिलता रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा सर कि सरकार रिपीट होगी तो ऐसी ढेर सारी योजनाएं हैं, योजनाओं का पिटारा है जो खुलेगा। इसके अलावा एक और मैं प्रश्न जानना चाहूंगी आपसे, उत्तर जानना चाहूंगी कि अभी एक हाल ही में सर्वे किया गया था जिसमें जनता से पसंद पूछी गई थी, तो राजस्थान की जनता ने सबसे पहले नंबर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चुना है। तो राजस्थान की जनता उन्हें इतना पसंद क्यों कर रही है, इसके पीछे की वजह मैं जानना चाहूंगी आपसे। वजह एक हो तो बताएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इतनी सारी वजह दी हैं जिसे राजस्थान की जनता उनको बहुत पसंद करती है और पसंद करना भी चाहिए, क्योंकि दूर दराज में बैठे हुए गरीब आदमियों के बारे में सोचा और उनके बारे में सोच के उनकी जो मूलभूत समस्याओं के बारे में सोचा, जैसे कि किसानों को बिजली माफ करना है, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन और रोजगार को काम देना, और ऐसी काफी सारी योजनाएं अशोक गहलोत जी लाए जिनसे कि जनता को बहुत ही अच्छा फायदा हुआ। जैसे कि मुफ्त इलाज है, मुफ्त
दवाइयाँ वितरण है, हम्म। महिलाओं के हाथों में मोबाइल देना, जी। और जो बुजुर्ग लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराना। जी। अशोक गहलोत जी कई बार कह चुके हैं कि मैं देता देता नहीं थकूंगा, आप लेते लेते थक जाओगे। जी। इसलिए राजस्थान की जनता गहलोत जी को बहुत ज्यादा पसंद करती है, हम्म। और ये भी जनता कह रही है कि अशोक गहलोत की सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार वापस धड़ल्ले से रिपीट होगी। जी बिल्कुल, सर्वे की अगर माने तो कांग्रेस सरकार रिपीट भी हो रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि राजस्थान में तो जो परंपरा रही है वो तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की रही है, लेकिन इस बार लग रहा है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव के समीकरण बहुत बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस सरकार का रिपीट होने का जो सर्वे में खुलासा हुआ है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी कांग्रेस के लिए तो है ही। और यहाँ जनता की राय को भी अगर हम देख रहे हैं तो जनता भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बेहद पसंद कर रही है, उन्हें नंबर 1 का दर्जा दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके द्वारा लाई गई योजनाएं, चाहे से वो युवा के लिए हो, बेरोजगारों के लिए हो, या फिर महिलाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, उन्होंने सभी वर्गों को कवर करते हुए योजनाओं को धरातल पर लाया है। और कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से यही सबसे बड़ी कारण है कि सरकार रिपीट होने वाली है। तो आप भी ऐसे जनसेवकों को, ऐसे स्थानीय नेताओं को मौका दीजिए, ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। और स्थानीय लेवल के नेताओं को मौका देने का मतलब है स्थानीय समस्याओं से निजात पाना और क्षेत्र का विकास होना। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। नमस्कार।